अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से हो गए, अपने घरों में खुशबाश हो गए, आबाद हो गए। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुशबाश, आबाद और हर शर से महफूज रखे, आमीन सुम आमीन। इसी दुआ के साथ चलते हैं हम आज की टिप्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं किचन के हवाले से। ठीक, सबसे पहले ये पहली ट्रिक मैं स्टार्ट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतनी आसान और घरेलू है ना, और ज़िंदगी को, आपकी किचन की ज़िंदगी को आपको आसान बना देंगी। ठीक, तो ये ट्राई करते हैं। ये सबसे पहले ले लें नमक अक्सर जम जाता है, जो नमकदानी होती है ना उनमें, और उसको कितना भी मारो, वो एक रिमोट के सेल और एक ये नमक मार मार के बड़ी मुश्किलों से निकलता है। अगर आप इसके अंदर 3-4 दाने या 7-8 दाने नमक की क्वांटिटी के मुताबिक डाल के रख देंगे तो ये कभी भी नहीं जमेगा। फर्स्ट ट्रिक। आते हैं हम सेकंड ट्रिक की तरफ। तो क्या है? शुगर, चीनी में आपने अक्सर देखा होगा चूंटियाँ आ जाती हैं। भाई क्या करें, चूंटियाँ कैसे निकालें? इतनी चूंटियाँ आप कितना भी डब्बे में रख लो, महफूज कर लो, जब इनका मौसम होता है तो ये तो नहीं बख्शती चीनी को। तो फिर बाज़ दफ़ा हमें धूप में सुखाना पड़ रहा होता है चीनी से चूंटियाँ निकालने के लिए। इस तरह वो भाग तो जाती हैं, लेकिन उससे पहले ही हम कोई सदबाब कर लें। तो उसके लिए हम 5-6 लौंग डाल देंगे चीनी के डब्बे में, शुगर में। ठीक, इससे आप देखिएगा चीनी में चूंटियाँ नहीं आएंगी, आजमाइएगा। ठीक, तीसरी ट्रिक की तरफ हम आते हैं। बेसन हो या मैदा, ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो। अक्सर इसमें से वो हो जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं और ख़राब हो जाता है बेसन। इसको सेफ़ रखने के लिए आपको पता है बेसन बहुत सारी चीज़ों में हमारी यूज़ होते हैं। डिफरेंट, हम पकोड़े बनाने में बेसन के आलू बनते हैं, बेसन की तो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। ठीक, उनको अब इस बेसन को और मैदे को महफूज कैसे किया जाए, इसके लिए बहुत ही आसान घरेलू ये होता है तेज़पात। जो हमारा गरम मसाले होते हैं ना, उनमें ये पता निकलता है। ठीक है, मैं तो अभी थोड़ा सा बेसन लिया, उसमें आपको तेज़पात ये छोटा सा तोड़ के डाल के दिखा रही हूँ। आपने अपनी बेसन की क्वांटिटी को देखना, उसमें 4-5 बड़े पत्ते इस तरह डाल के रख देना। आपकी बेसन ख़राब नहीं होगा, ना कीड़े वगैरह पड़ेंगे। ठीक, अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट चौथी ट्रिक की तरफ, जो कि बहुत आसान है। ये होती है हमारी मिक्सी, उसकी मशीन। अक्सर इस पे हम जूसर भी होता है, ये हम इस पे बनाएं जूस वगैरह या कुछ भी पीसना हो तो ये निशान वगैरह पड़ जाते हैं इसके ऊपर, डिफरेंट तरह के, जो ज़रते ज़िद्दी होते हैं, दाग धब्बे। ठीक है, उसके लिए हमें चाहिए कोलगेट कोई भी हो, टूथपेस्ट होना चाहिए। इसे लें और पूरी अपनी ये मशीन पे फैला दें। फैला के इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट या 5 मिनट के लिए छोड़ दें। ठीक है, सारी जगह जहाँ जहाँ आपको निशान नज़र आए ये फुल उस पर रख के ना। ये मेरी मिक्सी इसलिए ही गंदी और ये आपको दिखाने के लिए कि ट्रिक ये दिखानी थी, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा आपको दिखाऊंगी, बाद में इनको खुद ही साफ़ कर लूँगी। साफ़ करके आपको ये देखें, थोड़ा सा मैं दिखा देती हूँ। रखा, उसके बाद मैंने इसे कपड़े से अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया। ये देखें कैसे चमक गई है। इतनी आसान ये ट्रिक है। और टूथपेस्ट हर घर में होता है, कोलगेट तो वैसे ही हर घर में होता है, आसानी से मिल जाता है, कोई मुश्किल नहीं होता। इससे आपकी ये मशीन साफ़ हो जाएगी। चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, जो कि 5वीं ट्रिक या टिप्स। ठीक है, अक्सर ना ये जो हमारा जूसर होता है ना, जिसमें हम बनाते हैं, ग्राइंड करते हैं डिफरेंट चीज़ें या फिर जूस बनाते हैं हम, तो उसमें से ना स्मेल सी हल्की हल्की आने लग जाती है और ये नीचे से भी वो हो जाता है। तो वैसे तो हम जो सोप होता है, लिक्विड सोप, वो डाल के और गुनगुना पानी डाल दें, नीम गर्म पानी डाल के और मशीन को चला दें 2 मिनट के लिए। ऐसी अच्छी खुशबू आएगी और साफ़ हो जाएगा। अब वो तो सबके पास होता नहीं है, आप सरफ़ डाल लें, आपकी मिक्सी से खूबसूरत स्मेल आएगी। अब हम चलते हैं ट्रिक नंबर 6 की तरफ। टमाटर का छिलका उतारना बड़ा मुश्किल होता है, और अक्सर लोग कहते हैं भाई टमाटर के छिलके से ना पत्थरी हो जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो ये उतरता नहीं है, बड़ी मुश्किलों से उतर है। या तो आप इसके ऊपर मतलब इसे ये देखें फ्रिज में रख दें 10 मिनट के लिए, आप पील ऑफ करेंगे, आसानी से इसका बारीक बारीक छिलका उतर के हाथ में आ जाएगा। टमाटर का इस्तेमाल कर लें या चूल्हे पे गरम कर लें हल्का सा टमाटर को, उसका छिलका उतर जाएगा। ठीक है, ये एक्स्ट्रा टिप थी इसके अंदर। चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट ट्रिक या टिप 7। प्याज को हम इस तरह छील लें। प्याज में से अक्सर
हमारी ना तेज़ होती है, जिसकी बिना पे हमारी आंखों से ना आंसू जारी हो जाते हैं, पानी गिरने लग जाता है। लोग पूछते हैं क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? अब क्या बताएंगे, भाई प्याज काट रहे हैं, उसकी वजह से रोना आ रहा है। इतना तेज़ी इतनी होती है, जलन शुरू हो जाती है। तो इसका आसान टिप मैं आपको देती हूँ कि इसको छील के आप तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए ना, उससे पहले छीलें, खाना बनाने से पहले फ्रिज में रख दें, पर फ्रीज़र में। आप यकीन करें, आप इसे निकालेंगे, इसके बाद आप इसको कटिंग करेंगे, आपकी आंखों से कोई आंसू जाने नहीं होंगे। है ना ज़बरदस्त? आपकी ज़िंदगी को आसान बनाना है, रोना धोना ख़त्म। ट्रिक नंबर 8 टिप भी कह लें, ठीक है। ये हमारे चूल्हा मैंने ये देखें कितना गंदा कर रखा है। आपको दिखाने के लिए मैंने पूरी वीडियो बनानी थी इस पर, लेकिन मैंने कहा चलो इसी चीज़ में ले आती हूँ मैं सामने, ठीक है। ये मैंने लिया बेकिंग सोडा, जो हमारे घरों में अक्सर होता है, मीठा सोडा है, बेकिंग सोडा। इसके बाद मैंने नमक ले लिया। नमक के अलावा जो तीसरी चीज़ मैं इसमें ऐड करूँगी वो है सिरका। आपको पता है दाग धब्बे हटाने के लिए कैसा पावरफुल काम करता है। बेकिंग सोडा, मीठा सोडा भी कहते हैं जिसे, नमक, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। कोई भी दाग धब्बा कहीं पे भी, तो कोई भी पुराना सा टूथपेस्ट इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देना, फिर कोई भी पुराना टूथपेस्ट लेके उसे हल्का रब कर लेना। आप देखिएगा कि आपका चूल्हा कैसे नीट एंड क्लीन हो गया। ये देखिए कैसे चमक गया। बाकी का आप बाद में साफ़ करेंगे, ठीक है। ये इतनी की रिकॉर्डिंग कर ली। अच्छा जी, आगे 9 ट्रिक या टिप जो भी कर लें आप। उसके लिए हमने एक बाउल में प्याली ले लेना है। आपने देखा होगा अक्सर हमारे फ्रिज में से स्मेल आने लग जाती है, जो कि बहुत नागवार गुजरती है। डिफरेंट फल, फ्रूट्स और उनकी सब्जियों की मिक्स होके तो अजीब सी होती है। इसके लिए चाहिए हमें एक कटोरी, उसके अंदर हमने सिरका डाल देना, आधी कटोरी या फुल भर के कटोरी, और इसे फ्रिज के कोने में रख देना। आप यकीन मानिए आपकी सारी जो स्मेल होगी ना फ्रिज की, ऑब्जॉर्व कर लेगा और आपके फ्रिज से बहुत अच्छी स्मेल आएगी, खूबसूरत से महक आएगी। इसके अलावा तो कोयला जला के ना उसे बुझा लें, और वो धुआं छोड़ रहा होगा, उसे रख दें कागज़ पे रख के, तो वो भी आपकी किचन का वो फ्रिज की सारी स्मेल को ख़त्म कर देगा, ठीक है। ये एक्स्ट्रा चीज़। अच्छा, अब ट्रिक नंबर 10 की तरफ चलते हैं। ये भी बहुत आसान है। आपने नेल पॉलिश हटाने के लिए या नेल पेंट ख़त्म करने के लिए, रिमूव करने के लिए रिमूवर तो देखे ही होंगे, ऐसे कॉटन बड पे भी देखे होंगे, दूसरे भी। तो ये आपने देखा होगा हमारे बटन्स वगैरह अक्सर गंदे हो जाते हैं, जो कि हम साफ़ नहीं हो पाते। उसके लिए आसान ट्रिक ये है कि आप रिमूवर लेके ये पैड से और अपने बोर्ड को उससे रगड़िए। देखिए मेरा बोर्ड है, बाहर का है, बाहर लगा हुआ जो, देखिए कितना गंदा हो रहा है। इसको मैं इससे रब करूँगी ये रिमोट से, और देखना 5 मिनट। लेकिन इससे पहले बिजली का मेन स्विच ऑफ़ कर लेना, मेन बोर्ड ऑफ़ कर देना है, क्योंकि ज़्यादा ये गीला होता है, ऐसा ना हो करंट लग जाए, नुकसान के ज़िम्मेदार खुद हो गए। मैंने ऑफ़ करने का कहा है, आपको बताया, ठीक है। ये देखिए ये साफ़ होना शुरू हो गया, मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छा, इसके अलावा आप चलते हैं ट्रिक नंबर 11 की तरफ, जो कि बहुत आसानी है। आप अक्सर दूध वगैरह उबालते हैं, सब्ज़ी वगैरह, पानी वगैरह, तो वो बाहर उबल के जा रहा होता है, ठीक। उसके लिए एक चम्मच लें और देगची के ऊपर रख दें और आंच को मीडियम कर दें, आपका दूध कभी भी बाहर नहीं निकलेगा। ये थी ना आसान सी ट्रिक है, एक ट्रिक ही है ये वैसे। अच्छा, ये ट्रिक नंबर 12 ट्रिक नंबर ये है, हमारे खानों में अक्सर नमक तेज़ हो जाता है, बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है, बार दफ़ा खाया नहीं जाता, अचानक ही हो जाता है। वैसे तो कम डालना चाहिए, लेकिन हो जाता है। तो आपने आटा लेना, उसे पानी लेना और गूंद देना, उसमें नमक नहीं ऐड करना, ठीक है। फिर ये गूंद के आटा और पानी वाला गूंदा हुआ आटा उसे गोलियों की शक्ल में बना लेना, और फिर जिस सालन में अगर नमक तेज़ हुआ है, फिर सालन की क्वांटिटी के मुताबिक 4 या 5 गोलियाँ ऐड कर दें। आप देखिएगा ये सारा नमक एब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर, ठीक, और आपके खाने में नमक नॉर्मल हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, जो कि 13 लास्ट
और बाद में बताएंगे फिर कभी। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को थम्स अप लाजमी देना। आपकी तरफ से एक तोहफ़ा इनाम होता है हमारे लिए, ठीक है। ये अक्सर हमारे शेल्फ़ वगैरह पे रात के टाइम काकरोच, चौंटियाँ, कीड़े मकोड़े ये सारी आ जाते हैं, ठीक है। इनको हटाने के लिए आप नमक लें और हल्दी लें। हल्दी कम क्वांटिटी की, नमक ज़्यादा क्वांटिटी। और ये सारा नमक और हल्दी मिला, ये सब कुछ अपने शेल्फ पे फैला दें। आप देखिएगा सुबह काकरोच का नाम निशानी होगा, वो जब से मरे हुए होते हैं ना, शेल्फ पे पड़े हुए होते हैं, तड़प रहे होते हैं, वैसे आपका शेल्फ बिल्कुल क्लीन होगा। फिर उसे ये साफ़ कर लें, ठीक है। ठीक है, ये कुछ आसान और घरेलू टिप्स जो आपकी ज़िंदगी को आसान बना दें। तो ये ट्राई ज़रूर करना, मुझे दुआओं में याद रखना, दुआ लीजिए, दुआ दीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, जज़ाकल्लाहु खैरन और थम्स अप लाजमी।